दोस्तों चौधरी परवेज लाई के घर में ऑपरेशन किसने करवाया, इस चीज़ का पता चल गया है। इमरान खान का दबंग ऐलान क्या है, आज की वीडियो में इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज लाई साहब के घर के ऊपर होने वाले हमले की कि हमला किसके कहने पर किया गया। जब चौधरी परवेज लाई के घर पर हमला किया जाना था तो CCPO लाहौर, IG पंजाब और मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आला पंजाब ये जनाब एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। ये तीनों भाई मिलकर उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे थे। तो उससे पहले ये प्लान हो चुका था, ये प्लान बन चुका था। शायद कि इनका उम्र पर भाई जाना एक ढोंग हो, आवाम की आंखों में मट्टी डालने का एक ड्रामा हो कि जनाब हम तो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे, इसलिए हमें कुछ पता नहीं है, हम तो मुल्क से बाहर थे। इनके रवाना होने के ठीक 4 घंटे बाद कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया पुलिस की वर्दी में। सरकारी वेपन्स, सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ियाँ। तो ना अब ये सूबाई हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत है ये ऑन कर रही है कि हमने हमला किया, ना कोई FIA ऑन कर रहा है कि हमने हमला किया, और ना ही वफाकी हुकूमत ये ऑन कर रही है कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। राणा सनाउल्लाह ने भी, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब इस हमले का हमें कुछ इल्म नहीं है, ये किसके कहने पर हुआ। तो सवाल ये है कि क्या वो पुलिस वाले, क्या रेल पुलिस वाले थे, वो सरकारी गाड़ियाँ जो वो बख्तरबंद गाड़ियाँ, वो सरकारी वर्दियाँ, वो हथियार जो इनके पास थे, वो रियर पुलिस वाले थे। तो जनाब अगर वो रियर पुलिस वाले थे तो वो किसके ऑर्डर पर वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए आए। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं तो जनाब सऊदी अरब में बैठा था। IG साहब कहते हैं मैं भी सऊदी अरब में था, और CCPO लाहौर कहते हैं कि जनाब मैं भी सऊदी अरब में था। तो किसके आर्डर पर जनाब साबिक वज़ीर-ए-आला जनाब चौधरी परवेज लाई के घर पर हमला किया गया। तो सवाल ये है, तो गेम इनकी ये थी कि जनाब जब ये तीनों साहिबान उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाले थे, इनके जाने से पहले पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल पर ज़ोर ज़बरदस्ती ये खबर चलवाई गई कि जनाब ये खबरें चलाएं कि ये इन तीनों साहिबान जनाब IG साहब, CCPO साहब और निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहब ये उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं। तो ढंडोरा पीटते रहे ये बहुत से TV चैनल्स, क्योंकि इसके पीछे भी एक इनका एक प्लान था, इनके पीछे भी एक ड्रामा था, और यह प्लान यही था जो कि साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के घर पर हुआ। तो दोस्तों यहीं से सुराग मिलता है कि क्यों इन तीनों अफराद के उम्रे पर जाने की खबरें ज़ोर देकर मीडिया पर उनको ज़ोर देकर कहा गया कि जनाब ये खबरें आपने ज़रूर चलानी हैं। और दूसरा खुरा निकलता है कि ये तीनों ही क्यों इकट्ठे, तीनों ही क्यों, चलो एक चला जाए, 2 चले जाएं, तीनों ही क्यों इकट्ठे गए। CCPO साहब, IG साहब और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, तीनों ने एक ही दिन, एक ही फ़्लाइट के अंदर, एक ही वक्त में जाने का क्यों प्लान बनाया। तो खुरा यहीं पर है। तो जनाब जो लोग बड़े तजियाकार हैं, बड़े तजर्बाकार हैं तजिया में, ख़बरों में, इंफॉर्मेशन में, उनका ये कहना है कि जनाब इन तीनों साहिबान के जाने से पहले खबरें मीडिया पर ज़ोर देकर इसलिए चलाई गई, ये जो इन्होंने कारनामा करना है इनका मलबा इनके ऊपर ना आए, इसलिए मीडिया पर यह ज़ोर देकर यह खबर चलाई गई कि जनाब ये तीनों साहिबान तो अल्लाह से अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए जहाज़ पर बैठे हुए हैं, उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, तो इन पर मलबा ना आए, इसलिए ये खबरें चलाई गई। इन तीनों साहिबान के रवाना होने के 4 घंटे बाद ऑपरेशन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये तीनों अफराद इस ऑपरेशन में मुलव्वस हैं। इनको 100% इस चीज़ का पता था परवेज लाई के घर पर हमला होने वाला है, हमला करने वाले हैं। इन सब लोगों को इस चीज़ का इल्म था। तो जनाब कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इस ऑपरेशन का घर वालों को पता था। घर वालों का मतलब शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन, इन दोनों को इस ऑपरेशन का पहले बताया गया था कि तुम्हारे मामा के घर, परवेज लाई के घर हमने हमला करना है। इन दोनों अफराद को बताया गया था। और फिर अगर इनको पता था जनाब चौधरी शुजात हुसैन को भी पता होगा। ऑपरेशन करने की असल वजह ये थी
کہ جناب پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنا اصل وجہ یہ تھی، کیونکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، جو وزراء کہہ رہے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ پتہ کن کو ہے؟ پتہ محسن نقوی کو ہے، آئی جی کو ہے اور سی سی پی او کو ہے۔ یہ تینوں افراد جناب کن کے پیروکار ہیں؟ تو جناب یہ انہی کے پیروکار ہیں جو کہ مذاکرات کے حامی نہیں ہیں، جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں، جو نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں، جو نہیں چاہتے کہ یہ جماعتیں کسی ایک ڈیٹ کو فائنل کریں، جو نہیں چاہتے کہ امپورٹڈ وزیر اعظم کی حکومت جائے۔ تو یہ حکم انہی کا تھا اور یہ کروایا 3 مہروں نے، جو کہ معافی مانگنے کے لیے سعودی عرب میں پہنچے ہوئے تھے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب اگر 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو دم مسک اندر ہوگا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔